अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। आप लोगों का मुझे पिछला कोई काम नहीं मिला। मैंने आप लोगों को ये कंसेप्ट चेक बॉक्स दिया था चेक करने के लिए, वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करें और इन वर्ड्स को, इन स्पेसेस को आपने फिल करके मुझे सेंड करना है। किसी ने भी सेंड नहीं किया है। अब आप लोगों की असेसमेंट्स होने जा रही हैं, उसमें भी अगर ये बिहेवियर शो किया आप लोगों ने तो आप लोगों के अपने ग्रेड्स ख़राब होंगे। कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने आज पढ़ने हैं लाइफ साइकिल्स। ज़िंदगी का एक जो साइकिल होता है, कोई भी हर चीज़ जो पैदा होती है वो अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर से गुज़रती है। कोई भी चीज़ एज़ इट इज़ जैसे अब है वैसे पैदा नहीं हुई होती, ठीक है। तो वो लाइफ साइकिल जो उसका पूरा ज़िंदगी का होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑल एनिमल्स, तमाम जानवर पास थ्रू गुज़रते हैं वेरियस स्टेजेस, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस से इन देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ स्टेजेस से हम गुज़रते हैं। यू वर बोर्न, आप पैदा हुए थे एज अ बेबी, एक बच्चे के तौर पर, एंड देन, और फिर यू डिवेलप्ड, आप बड़े हो गए, इनटू अ चाइल्ड, एक बच्चे में, ठीक है। बेबी से आप चाइल्ड बन गए, इतने कि आप स्कूल जा सकते थे। नेक्स्ट यू विल डिवेल्प, इसके बाद आप डिवेल्प कर जाएंगे, आप बढ़ जाएंगे इनटू अ टीनेजर। टीनेज कौन सी होती है? 13 से 19 तक आप टीनेजर बन जाएंगे। एंड देन, और फिर यू विल ग्रो, आप बड़े हो जाएंगे इनटू एन एडल्ट, एक जवान में, ठीक है। फिर आप जवान हो जाएंगे। उसके बाद यूजुअली आम तौर पर अकाफ, एक जो बछड़ा होता है, एक काऊ का जो बच्चा होता है, विल बी अप, खड़ा हो जाएगा, एंड वॉकिंग, और चलना शुरू कर देगा 30 मिनट्स, 30 मिनट बाद, आफ्टर इट हैज़ बिन बोर्न, जब ये पैदा होता है, ठीक है। इंसान के जो मतलब हर चीज़ का जो है ना लाइफ साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है मुख्तलिफ़ स्टेजेस का, वो डिफरेंट होता है। अब जैसे इंसान पैदा होते हैं तो वो बेबी का जो दौरानिया होता है, जब वो भी चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो जो है उसका जो लाइफ स्टेज है वो थोड़ी लंबी होती है। जबकि जो एक बछड़े की बात की जा रही है, का जो एक बेबी होता है, वो अपने पैदा होने के 30 मिनट बाद ही खड़ा हो जाता है और चलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ एनिमल्स के अंदर जो लाइफ स्टेजेस का जो ड्यूरेशन है वो मुख्तलिफ होता है। ह्यूमन बेबीज़, इंसान का जो बच्चा है, टेक लेता है मच लॉन्गर, ज़्यादा अरसा, टू डिवेलप, बढ़ने में। आगे एक बॉक्स दिया गया, इसके अंदर याद करने वाला तो कुछ भी नहीं है। सिंपल सा आपको सिर्फ समझाया गया है कि लाइफ साइकिल क्या होता है, कि आप पहले पैदा होते हैं तो एक बेबी होते हैं, फिर आप चाइल्ड हो जाते हैं, फिर टीनेजर, फिर आप उसके बाद यंग एडल्ट बन जाएंगे, और उसके बाद क्या है, बूढ़े हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे। डिस्कस एंड आंसर, ये एक बॉक्स दिया गया, इसको आपने डिस्कस करना है कि आप बताएं कि ये काम जब आपने किए तो आपकी एज क्या थी आपके ख्याल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट टूथ, पहला दांत आपका कितने साल की उम्र में निकला, ये आपने लिखना है। फर्स्ट वर्ड, आपने पहला लफ्ज़ किस उम्र में बोला होगा। फर्स्ट स्टेप, आपने पहला कदम किस एज में चल लिया, कब चलना शुरू किया। लर्न टू रीड, आपने पढ़ना कब सीखा। लर्न टू राइड अ बाइक, आपने एक बाइक चलाना कब सीखी। लर्न टू टाई अ शू लेस, आपने अपने जूते के तस्मे बांधना कब सीखे, ठीक है, किस उम्र में सीखे। तो ये बॉक्स आपने फिल करना है। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं आपका कोई इतना मुश्किल या याद करने वाला, आपने जस्ट इस पैराग्राफ की रीडिंग करनी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल। मोस्ट फ़िश ले एग्स, यहाँ पर हम मछली का लाइफ साइकिल पढ़ने लगे हैं कि मछली जब एक पैदा होती है किस तरह से होती है, बेबी फॉर्म में पैदा होती है या वो अंडों से निकलती है, और अंडों से निकलती है तो किस फॉर्म में होती है, और उसकी उस स्टेज पे हम उसे क्या बुलाते हैं, और फिर उसके बाद जब वो मछली बन जाती है, ठीक है। मोस्ट फ़िश, ज़्यादातर जो मछलियाँ होती हैं, ले एग्स, अंडे देती हैं। द बेबीज़, उनके जो बच्चे होते हैं, हैच आउट ऑफ द एग्स, अंडों से बाहर आते हैं। हैच का मतलब होता है अंडे तोड़कर बाहर निकलना, तो हैच आउट ऑफ द एग्स, अंडों से बाहर आते हैं। एंड ग्रो, और बढ़ जाते हैं, इनटू फ्राई, फ्राई के अंदर, फ्री या फ्राई इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मछली का पूरा लाइफ साइकिल दिखाया गया है। मछली अंडों से बाहर आती है तो फिर इस शक्ल में होती है, जिसको हम फ्री या फ्राई भी पढ़ सकते हैं। फ्री के बाद ये क्या है, एक फ़िश बन जाती है। ये पूरा एक मछली का लाइफ साइकिल है, ठीक है। ग्रो इनटू फ्री, द फ्री बिकम्स एडल्ट, फिर ये एडल्ट हो जाती हैं, यानी कि एक फ़िश बन जाती है। एक मछली का लाइफ साइकिल आपने ड्रॉ भी करना है इसको, ठीक है, अपनी नोटबुक्स के ऊपर, और इसको याद भी रखना है कि एग से निकलने के बाद जो लाइफ स्टेज होती है फ्री की, एग और फ़िश के दरमियान कौन सी लाइफ स्टेज आती है फ़िश की, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉग्स और एम्फीबियंस। फ्रॉग्स एम्फीबियंस होते हैं, जो मेंढक होते हैं। एम्फीबियंस मतलब ये खुशकी पे भी रहते हैं अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा, और पानी के अंदर भी रहते हैं। दे ऑल्सो ले एग्स, ये भी अंडे देते हैं। कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन, जिसे हम फ्रॉग स्पॉन कहते हैं। मेंढक का
जो स्पॉन होता है, मतलब वो काफ़ी सारे अंडे जब दे देते हैं ना, तो उसको वो एक अंडा नहीं देते, बहुत सारे अंडे देते हैं, तो उन सारे अंडों को हम क्या कहते हैं, स्पॉन कहते हैं, इन वाटर, पानी के अंदर। टेडपोल्स, अब उन अंडों में से जो चीज़ निकलेगी उसको हम सीधा मेंढक नहीं कह देंगे, उसको टेडपोल कहेंगे। ये देखे बना हुआ है, एग्स के बाद जो लाइफ स्टेज आती है फ्रॉग की कौन सी है, टेडपोल। टेडपोल के बाद क्या होता है, टेडपोल्स हैच आउट ऑफ द एग्स, जो अंडे से, जो मेंढक के अंडे से जो चीज़ निकलती है उसको हम टेडपोल कहते हैं। द टेडपोल्स ग्रो लेग्स, टेडपोल की अब टांगें निकल आती हैं, एंड लॉस देयर टेल्स, और उनकी जो दुम है वो लॉस हो जाती है, वो चली जाती है। जब एक फ्रॉग के एग में से टेडपोल निकलता है तो उसकी दुम भी होती है, ठीक है, टेल भी होती है उसकी, लेकिन बाद में वो जो क्या है, टेल लॉस हो जाती है। टेल्स, द टेडपोल्स ग्रो लेग्स, उसकी टांगें उगती हैं, एंड लॉस देयर टेल्स, और उनकी टेल जो है वो लॉस हो जाती है, टू बिकम फ्रॉग, और फिर वो क्या बन जाता है, एक फ्रॉग बन जाता है। 2 लाइफ साइकिल हमने आज पढ़े हैं, एक फ़िश का, फ़िश के सबसे पहले एग्स होते हैं, एग्स के बाद एक फ्री बनती है, फ्री के बाद वो फ़िश में कन्वर्ट हो जाती है। और फ्रॉग की कितनी लाइफ स्टेजेस हैं, 4, फ़िश की 3, फ्रॉग की 4 हैं। सबसे पहले एग्स, उसके बाद टेडपोल, टेडपोल के बाद जब उसकी टांगें आती हैं और उसकी दुम लॉस होना शुरू होती है तो उसको हमें फ्रॉगलेट कहते हैं, फ्रॉग नहीं कहते। फिर जो यंग एडल्ट जो उसका होता है उसको हम फ्रॉग कहते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही करना है आपने, और रिस्पॉन्स दिया करें 5 क्लास, कोई लेक्चर सुन लेते हैं तो उसका कोई आंसर भी किया करें कि हमने सुन लिया, समझ आ गई है या नहीं आई है, या जो काम दिया जाता है उसको भी सॉल्व करके भेजा करें।